पोल्ट्री बिजनेस से आज देश के लाखों युवाओं को रोजगार मिला है। इस बिजनेस में भी अपने उतार चढ़ाव है, मगर कुछ खास प्रजातियों के फार्म से आपको कम समय में ज्यादा मुनाफा हो सकता है और इसलिए सरकार ऐसी प्रजाति के मुर्गों की पोल्ट्री खोलने वालों को मदद भी दे रही है। महज 50,000 की लागत से आप शुरू कर सकते हैं ऐसी पोल्ट्री जिसमें पाला जा सकता है कड़कनाथ। जब भी पोल्ट्री बिजनेस शुरू करने की बात होती है, सबसे पहला सवाल होता है किस प्रजाति के मुर्गे का पालन किया जाए। दरअसल पोल्ट्री बिजनेस एक ऐसा धंधा है जिससे बहुत बड़े स्तर से यानी 50 लाख की लागत से लेकर बहुत छोटे स्तर यानी 50,000 से भी शुरू किया जा सकता है। और इसी तरह हर स्तर के मुर्गी पालन के लिए अलग अलग प्रजातियों का चुनाव करना बेहतर होता है। जैसे कड़कनाथ मुर्गे का पालन बहुत कम पूंजी में भी शुरू किया जा सकता है। इसमें ज्यादा दिन इंतजार नहीं करना पड़ता और मात्र 4 से 5 महीनों के अंदर ही कमाई होने लगती है। मूल रूप से मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले का मुर्गा है कड़कनाथ, मगर अब पूरे देश में इसका पालन किया जा रहा है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और जो में लोग इससे अच्छा कमा रहे हैं। बस कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखकर इसे आप कहीं भी पाल सकते हैं। कड़कनाथ मुर्गे की मांग अब पूरे देश में होने लगी है। मध्य प्रदेश में आदिवासी किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए सरकार ने कड़कनाथ मुर्गा पालन और कड़कनाथ पोल्ट्री खोलने वालों को सरकारी मदद देने की घोषणा की है। और इस घोषणा के बाद कुछ चुनिंदा कृषि विज्ञान केंद्रों ने अपने केंद्र में कड़कनाथ मुर्गे का फार्म भी स्थापित कर लिया है। ऐसा ही कड़कनाथ मुर्गे का एक फार्म खंडवा कृषि विज्ञान केंद्र में स्थापित किया गया है। इसके प्रभारी बताते हैं कि जहां देसी चूजे में 5 से 6 महीने में 1 किलो की वृद्धि होती है, वहीं कड़कनाथ मुर्गे में इतने ही समय में 1.5 किलो तक की वृद्धि हो जाती है। साथ ही जहां ब्रॉयलर 60 से 70 रुपए में बिकता है, वहीं अन्य बैकयार्ड या देसी मुर्गा 150 से 200 रुपए में बिकता है, जबकि कड़कनाथ मुर्गा 500 से लेकर 600 रुपए प्रति किलो तक बिक जाता है। इस तरह ये दूसरों से ज्यादा मुनाफा देने वाली प्रजाति है। कि अभी 5-5.5 माह में हमारे जो बर्ड्स हैं उनका वेट 1.5 kg से भी ऊपर हो गया। अन्यथा यदि हम देसी ब्रीड की बात करते हैं तो 5 माह में देसी ब्रीड जो है वो ज्यादा से ज्यादा 1 kg और 900 ग्राम के आसपास होती है और लगभग 1 किलो मुर्गी हमने, जैसा कि कृषि विज्ञान केंद्र खंडवा में जो रेट हमने रखा हुआ है कि 1 किलो मुर्गी का हमने 450 रुपया रेट रखा हुआ है, उस आधार पर यदि बेचते हैं तो ये प्रॉफिटेबल है। आप ऐसे केंद्र में 60 से 70 रुपए में 15 दिन का पूर्ण टीकाकरण किया हुआ चूजा ला सकते हैं, जिसे पालकर एक मुर्गे से मात्र 5 से 6 महीने में 700 से 800 रुपए की कमाई कर सकते हैं। इस मुर्गे की खासियत ये है कि इसका खून और मांस काले रंग का होता है, लेकिन अपने खास स्वाद और सेहतमंद गुणों से भरपूर होने के कारण ज्यादा पसंद किया जाता है। इसके मीट में सफेद चिकन के मुकाबले कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम होता है और अमीनो एसिड का स्तर ज्यादा होता है। इसलिए हार्ट और डायबिटीज के मरीजों के लिए इसका चिकन काफी मुफीद होता है। इसका बिजनेस आप काफी कम लागत में शुरू कर सकते हैं। इसके लिए 10 बाई 20 का एक शेड बनाने में मात्र 30 से 35 हजार रुपए का खर्चा आएगा, जिसमें 150 मुर्गों को पाला जा सकता है। यदि 10 बाय 20 का यदि हम सेट बनाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा 30 से 35 हजार में अच्छे से तैयार किया जा सकता है। यदि हम इसके सेड की बात करें तो जो सेड है तो सेड नॉर्मल सेड ही होता है, कोई ज्यादा टेक्निकली उसमें रखने की जरूरत नहीं होती है। सिर्फ इतना ध्यान रखना होता है कि हम बाहरी हवा से मीन्स हम गर्म हवा से या ठंडी हवा से, ज्यादा ठंडी हवा से और बहुत ज्यादा गर्म हवा से हम अपने पक्षियों को बचाएं। और साथ ही में जब बारिश का मौसम होता है तो जो पानी की बौछारें हैं वो हमारे जो बर्ड सेड है उसमें ना आए। इससे बचाने के लिए हमने लगभग इसको 1.5 से 2 फीट जो है जमीन से ऊंचा बनाया हुआ है हमारा पोल्ट्री सेड, और साथ ही में जो दीवारों की हाइट है वो 4 फीट के आसपास हमने दी हुई है। और उसके बाद 4 फीट के बाद हमने जाली लगाया हुआ है और साथ में यहाँ पर हमने रोशनी की भी व्यवस्था की है।
इसके अलावा फार्म के इंतजाम में बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, बस शेड के अंदर सतह पर लकड़ी के बुरादे के साथ चूना मिलाकर बिछा देना चाहिए। इससे मुर्गे की बीट से ज्यादा समस्या नहीं आती। जो आरा मिल या मिल से निकलता है, जहां से लकड़ियां कटती है, जो लकड़ी का बारीक भूसा होता है, उसको हम फ्लोर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और उसका कारण ये होता है कि वो एक तो जो बर्ड्स हैं उनको ठंड से बचाता है, साथ ही साथ बर्ड्स जो बीट करती है वो बीट्स उसमें मिक्स हो जाती है, तो गंदगी ज्यादा नहीं दिखती है। और साथ में उपयोग ये होता है कि हम उसमें जो चूना मिला डालते हैं फ्लोर पर, वो उसमें मिक्स हो जाता है, जो कि एंटीबायोटिक का काम करता है, जिसमें कि जर्म्स कम होते हैं, उनकी ग्रोथ ज्यादा होती नहीं है। चिकन के अलावा इसमें कमाई का और भी जरिया शामिल है। जैसे कड़कनाथ की एक मुर्गी से सालाना औसतन 60 से 80 अंडे मिल जाते हैं, जिसका बाजार भाव जगह के अनुसार 20 से 50 रुपए तक है। इस हिसाब से अगर किसान 150 मुर्गों वाला फार्म तैयार करें तो महज 5 महीने बाद से 1 साल तक केवल अंडों से करीब 2 लाख रुपए और इतनी ही राशि चिकन बेचकर कमा सकता है। यानी इस छोटे से फार्म से आप 4 लाख तक की कमाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो किसान मुर्गी फार्म डालने से पहले 5 से 10 मुर्गा पालना चाहते हैं, उन्हें कड़कनाथ मुर्गा ही पालना चाहिए। किसान भाइयों को मेरी ओर से एक ही सलाह है कि जो किसान भाई देसी मुर्गियां 1, 2, 4, 5 या 10 तक पालते हैं, वो कड़कनाथ को अपनाएं, क्योंकि कड़कनाथ का रेट मार्केट में ज्यादा है। और जो जानने वाले हैं, जो कड़कनाथ के चिकन का इम्पोर्टेंस समझते हैं, वो आपको रेट ज्यादा देंगे और हम उतने ही समय में या उतने ही काम में अधिक से अधिक पैसा कमा पाएंगे। इस तरह आप काफी कम लागत से भी कड़कनाथ मुर्गे का फार्म खोलकर इससे अच्छी कमाई कर सकते हैं। कृषि दर्पण, जी मीडिया।